Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. वेलकम बैक टू लक्ष्मी सी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 9 सितंबर 2024। निफ्टी में आज थोड़े से हल्के से गैप अप के साथ जरूर हमने शुरुआत किया था, लेकिन सुबह मॉर्निंग में ट्रेडर स्टॉक करते समय हम लोगों ने बताया था कि आज का मार्केट हमारे लिए साइडवेज होने वाला है। जब तक ऊपर का रेजिस्टेंस हम लोग पार नहीं करते, 24,950 ऊपर सस्टेन नहीं करते, तब तक ये थोड़ा सा बाई को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन नीचे में अगर एविडेंस मिलेगा तो जरूर हम लोग बाई देंगे, और फाइनली उसी तरीके से हम लोग ने बाई भी दिया। ऑप्शन के थ्रू हम लोग ने एंट्री भी की थी, यहाँ हम लोग ने ऑप्शन बाय दिया था। जैसा कि वीसीबी पैटर्न का यहाँ ब्रेकआउट हमें दिख रहा था, मेजर सपोर्ट जोन से छोटी सी पुल बैक रैली देखने के लिए हम लोग को मिली थी। तो यहाँ से जो पुल बैक रैली थी 80 पॉइंट की समथिंग रैली थी, हम लोगों को देखने के लिए मिला। उसी जगह हम लोगों ने ऑप्शंस के साथ बाई दिया और प्रॉफिट बुकिंग वहां कराया। लेकिन लास्ट ओवर में देखा जाए तो मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरा और अपने मिड में आके फिर से क्लोज किया। मतलब पूरा पूरा डे हमारे लिए एक साइडवेज जोन था, जैसा कि हम लोग ने ट्रेडर स्टॉक्स में डिस्कस भी किया था। अब कल के सेशन में हम क्या कर सकते हैं अगर इस पर डिस्कशन करें तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट पूरा का पूरा एक जोन में यहाँ से कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। लेकिन अगर एक साइड में ब्रेकआउट आता है तो इमीडिएट में हमें जरूर एक रैली देखने के लिए मिल सकता है। ओवरऑल नीचे से तो बाउंस बैक जरूर उन्होंने अच्छा किया, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। लेकिन हमारे ऊपर जो खड़ा है वो है वीवैव। क्वार्टरली वीवैव हमारे सिर पे खड़ा हुआ, अगर ये रिजेक्शन करता है तो फिर से एक बार नीचे के डाउन साइड हम लोग देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन बट जिस हिसाब से क्लोजिंग आई है कैंडल की एक साइडवेज जोन के साथ, तो लग रहा है कि कल का सेशन में हमारे लिए एक साइडवेज रहेगा। उसके बाद ही कुछ अच्छे ट्रेड्स हम लोग को मिल सकते हैं। लेकिन बाइंग करना है 24,900 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता है निफ्टी, तब तक के लिए थोड़ा सा बाई को अवॉइड करेंगे नीचे में। लेकिन सपोर्टिंग जोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 24,600। इस दोनों रेंज के बीच में मार्केट रहने वाला है। अगर साइडवेज रहा तो किसी एक साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो एंट्री जरूर बनाएंगे। लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा हम बुलिश रिवर्सल लेंगे, इसलिए बुलिश साइड हम लोग को ज्यादा लग रहा है कि 24,900 ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो बाई साइड के लिए हमारा यहां से रहेगा चांसेस। ऊपर में जो टारगेट्स रहेंगे 25,000 पहला हमारा रेजिस्टेंस, उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो 25,100 का रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है। आइए देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड बना सकते थे। आज बेटर अपॉर्चुनिटीज हमें कहां मिली थी बैंक निफ्टी में। ओवरऑल देखा जाए तो बैंक निफ्टी में देखेंगे तो जहां 20 डे मूविंग एवरेज से रिजेक्शन देखने को मिला था, और हम लोग ने बताया भी था कि अगर 54,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो 54,500 के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के भी थ्रू ऑप्शन के थ्रू हम लोग ने एंट्री किया था 54,200 पर, जैसे सस्टेन किया तो 54,500 का जो टारगेट था उसको हम लोग ने अचीव किया। फाइनली उसी जगह से फिर से सेलिंग देखने के लिए मिली लास्ट आवर में। लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही हम लोग ने क्लोज किया है आवली टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कल के सेशन में अगर इस पर डिस्कशन करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ी सी जरूर नेगेटिव कैंडल क्लोज हुई है, साइडवेज के साथ जरूर क्लोज हुई है। ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कशन किया था कि साइडवेज होने वाला मार्केट रहेगा 1 से 2 सेशन में, उसके बाद ही अच्छे को ट्रेड मिल सकते हैं। तो अभी भी हमारा प्रेडिक्शन यही है कि थोड़ा सा मार्केट साइडवेज रहेगा। यहाँ से 54,500 हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन और नीचे में सपोर्टिंग जोन हमारे लिए 53,850 का रहने वाला है। इस दोनों जोन के बीच में ही मार्केट रहेगा। अगर कहीं भी एविडेंस मिलता है तो छोटा छोटा स्कैल्पिंग ट्रेड जरूर हम लोग देंगे। लेकिन अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है तो यहां से जब तक 54,500 पर सस्टेन नहीं होता बैंक निफ्टी, तब तक थोड़ा सा अवॉइड रखिए स्विंग ट्रेड के लिए। मिड कैप की अगर बात करें तो मिड कैप में भी एक छोटी सी बाउंस बैक रैली देखने के लिए मिली। 20 डे मूविंग एवरेज से हम लोग बाउंस बैक मिला, उसी तरीके से हम लोग ने यहाँ से इक्विटी में भी बाई दिया था, जैसे कि जयकॉर, फिनोमिंडा, ये सब स्टॉक्स में बहुत अच्छे परफॉर्म करते हुए दिखे आज के सेशन में हमारे लिए। लेकिन बट अगर कल के सेशन में देखा जाए तो पूरा पूरा यहाँ से अगर देखेंगे तो पोली द फ्लैग पैटर्न का एक बेहतरीन पैटर्न यहाँ बनता हुआ दिख रहा है मिड कैप में। ये मिड कैप का जो पैटर्न है वो 13,000 के ऊपर सस्टेन अगर कर जाए तो यहाँ से बेहतरीन रैली हम लोग को देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ओवरऑल जब तक 13,000 के ऊपर नहीं जाता तब तो मिड कैप में बाइंग का थोड़ा सा अवॉइड रखेंगे। लेकिन नीचे में सपोर्टिंग जोन के पास आएगा तो जरूर एंट्री हम लोग करेंगे। हमारे लिए सपोर्ट जोन रहेगा 12,700 का, तो 12,700 के आसपास अगर मिलता है तो जरूर बाई यहां से करना पसंद करेंगे। लेकिन ऊपर में अगर ब्रेकआउट 13,000 के ऊपर होता है तभी यहां से हम लोग बाई के साइड जाना पसंद करेंगे। Open instant DMAT and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच किसी जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है देवयानी का। देवयानी में अगर देखेंगे तो पूरा पूरा यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने के लिए हम लोग को मिला है। पूरा पूरा अगर देखा जाए तो वीसीपी पैटर्न का यहाँ ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के थ्रू यहाँ आज के सेशन में हम लोग को एक वॉल्यूम चाहिए था जो आता हुआ दिख रहा है। तो कल के सेशन में अगर 185 के ऊपर सस्टेन अगर कर जाता है यहाँ से देवयानी, तो पहला टारगेट हमारे लिए जो रहेगा स्विंग हाई रहेगा यहाँ से 195, और उसको सस्टेन करते हैं तो वीकली ऊपर में जो रेजिस्टेंस जोन है वहां तक जाते हुए देखेंगे 210 तक के टारगेट आराम से देखने के लिए मिल सकते हैं देवयानी में। देवयानी एक अच्छा कैंडिडेट लग रहा है, इसलिए यहाँ पूरा पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता हुआ दिख रहा है। हायर लोग इन्फॉर्मेशन में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और लगातार देखा जाए तो 5 से 7 दिन की कंसोलिडेशन जोन से ब्रेकआउट दे रहा है। जब ऐसे पैटर्न के साथ अगर ब्रेकआउट आते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से ब्रेकआउट यहां से फॉलो थ्रू मिलता है। और ऊपर में टारगेट पे हमें दिख रहा है कि यहां से 210 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने के लिए मिल सकते हैं दिव्यानी में। डेली से करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।